हेलो एवरीवन, शाम का टाइम हो रहा है और करीब 5:30 बजे होंगे और बाहर मौसम ऐसा हो रहा था कि बारिश होने ही वाली है। बारिश हुई थी पर रात को हुई थी बारिश और काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी। पर बारिश से कोई ऐसा ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा है। जब बारिश हो रही है उसके बाद तो टेम्परेचर सही आ जा रहा है, बट उसके बाद फिर दोबारा से वैसे ही गर्मी हो रही है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और अंशी अपनी फ्रेंड के साथ थी छत पे, तो मैं आपको वही दिखाने आई थी कि मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है। सारे बादल लगे हुए थे और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और हवा चल रही है तो जितने भी आम हैं लगे हुए वो पेड़ से सब गिर जा रहे हैं। पहले आप मौसम देखिए, बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, इतना अच्छा सा मौसम लग रहा था और काले बादल आ गए थे, लग रहा था कि अब बारिश होने ही वाली है। और उसके बाद मैं चली गई थी अपने बगीचे में जहाँ आम का पेड़ है, तो वहाँ पे आम झड़ जाते हैं जब तेज़ बारिश होती है, तो वही लेने मैं गई हुई थी वहाँ पर। और ये देखिए आम कितने बड़े बड़े हो गए हैं, बस अब ये पकने ही वाले हैं। पर हवा जो चल रही है ना, आंधी, उससे सब झड़ने में लगे हुए हैं और उनकी फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, चटनी वगैरह खा रहे हैं। अंशी तो वैसे भी कच्चे आम खा लेती है, उसे अच्छे लगते हैं। ज़्यादा नहीं देती हूँ, ज़्यादा कच्चा आम अच्छा नहीं होता है, तो कभी कभी खा लेती है वो। और पेड़ में लगा हुआ फल बहुत अच्छा लगता है। मौसम देखिए ख़तरनाक होते जा रहा है, पर बारिश सीधा शाम को ही हुई थी, मतलब रात को हुई थी, शाम को तो नहीं हुई थी, पर सीधा रात को हुई थी। तो मैं आम लेके जाती हूँ जो गिर गए हैं नीचे, बहुत सारा आम झड़ जा रहे हैं, और फिर मैं उन्हें वापस लेके चले आती हूँ अंदर। ये राशन काफ़ी पहले ले आए थे हम लोग, बट हमने खाली नहीं किया था, तो अब आज इसको पहले मैच करते हैं और उसके बाद उसे खाली करते हैं। और मैं चाय बनाने आ गई थी सबसे पहले अंदर किचन में, और ये ओरियो यहीं पर अंशी के साथ बैठा हुआ था। अंशी अपने लिए मैगी वाई वाई जो होता है वो बना रही थी, तो ये वहीं पर बैठा हुआ था। ये इसके पीछे रहता है या फिर मेरे पीछे बैठा रहता है, बस ऐसे ही करता रहता है कि जहाँ हम जाते हैं वहीं पीछे पीछे आ जाता है। इसको इतना बोलते हैं बाहर चल नहीं जाता। तो अब मैं बना रही हूँ पहले अपने लिए गर्मा गर्म चाय। पहले मैं चाय पी लेती हूँ, मौसम चाहे जैसा भी हो, ठंडा गरम 2 टाइम की चाय मुझे चाहिए ही चाहिए, एक सुबह और एक शाम को। बोल सकते हैं कि मैं टी लवर हूँ, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, बट हाँ मुझे चाय चाहिए 2 टाइम। तो पहले चाय पी लेती हूँ, थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ जो यूट्यूब में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कितना मेरा प्रोग्रेस हुआ है, ये सब। और उसके बाद मैं जो है खाली करती हूँ अपना राशन वगैरह, और हमेशा ही मैं यही करती हूँ, चाय पीते टाइम में थोड़ा देख लेती हूँ कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, और क्या मेरे को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और हाँ, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हमारी 1000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। और एक सब्सक्राइबर से, एक फैमिली मेम्बर से मैंने शुरू किया था, वो मेरी बेटी ने मुझे फ़र्स्ट सब्सक्राइब किया था, तब से मैंने शुरू किया था, और अब हम 1000 की फैमिली होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है अभी, लेकिन मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हाँ मुझसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी लाइफ को देख रहे हैं, और मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसा कर रही हूँ, आप लोग भी देखें और मैं भी अपनी ये मेमोरीज़ इकट्ठा करती जाऊँ। तो इसीलिए मैं ये सब वीडियोस वगैरह कर रही हूँ अपलोड। तो सबसे पहले मैं राशन के जितने भी सारे बैग्स हैं वो लेके आ जाऊंगी, और सारा सामान मैं इसको निकाल देती हूँ, हमेशा यही करती हूँ। और उसके बाद उसे मैं लिस्ट से मिलाती रहती हूँ कि सब सामान आया है या नहीं आया है। और जहाँ से हम लाते हैं अगर कुछ सामान नहीं आया हो तो वो कर देते हैं, अगर कुछ सामान फट गया, जैसे तेल वगैरह कभी कुछ ख़राब हो गया हो तो वो भी वो लोग दे देते हैं। तो हम लोग सामान लाते हैं, पहले सुविधा था, उसका नाम सुविधा से लाते थे, और अब उसके बाद फिर एयर्स एसोसिएट्स हुआ और अब फिर से चेंज हो गया है। तो हम लोग वहीं से जाते हैं, रिस्पना में है वो, रिस्पना पुल जो देहरादून से हैं वो जानते होंगे।
तो वहीं से हमारा सारा ग्रॉसरी का सामान आता है और ये 2 मंथ्स का एक साथ लेके आते हैं हम लोग। कुछ राशन मेरा बचा रहता है तो 2 महीने का लेके आ जाते हैं हम लोग, देख कर कि क्या बचा है और क्या हमें लेकर आना है। और मैं वही कर रही हूँ, अब मैच कर रही हूँ कि सब सामान है कि नहीं है, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक एक करके कि मैं क्या लाई हूँ। पहले मैं थोड़ा लिस्ट से मैच कर लूँ सब सामान। और अंशी को डांस करने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा, और वो करती रहती है प्रैक्टिस घर पर, और यूट्यूब के मदद से ही सीख रही है, अलग अलग स्टेप सीखती रहती है। बाकी मेरी भी हेल्प कर रही है बैठकर यहाँ पर। और हमें बच्चों से थोड़ा बहुत काम तो करवाना ही चाहिए, उन्हें थोड़ी बहुत हमारी हेल्प करनी चाहिए। इससे उनको भी ये रहता है कि हाँ हमें थोड़ा बहुत काम करना है। और दिन भर वो वरना ऐसे ही अगर छुट्टियाँ रहें तो फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं, तो मैं उसे अपने साथ ही बैठा के करवाती रहती हूँ कुछ ना कुछ काम, या फिर कुछ ना कुछ काम तो करे मैं बोलती रहती हूँ, बाकी बीच बीच में वो अपने आप डांस करने में लगी हुई है। तो मेरा भी एंटरटेनमेंट हो रहा है उसको देख देख कर, ऐसे ही करती रहती है वो। धीरे धीरे महंगाई इतनी बढ़ गई है अब, पहले जो चीज़ इतनी सस्ती सस्ती आती थी अब इतनी महंगी आती हैं कि क्या बताएं। और मैं वही दिखा रही थी आपको कि हमारा जो बिल है वो आया था 15,000 अप्रॉक्स, और इसमें चावल नहीं था, चावल हमारा बचा हुआ था, और आटे के बैग मैंने संभाल दिए थे। ये राशन का सामान जितना भी आप लोगों को मैंने अभी दिखाया, फिर भी मैं बता देती हूँ। इसमें है कुछ, ये हैं बिस्किट्स, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिस्किट्स हम लोग लेके आए हैं। और ये लाए हैं हम मैगी, लाए हैं ग्लूकॉन डी, और इस ग्लूकॉन डी के साथ हमें ये लंच बॉक्स मिला है फ्री, तो हम ये लाए हैं। ये ग्लूकॉन डी का है और इसमें लिखा हुआ है कॉम्प्लान। वाह, ये सारे बिस्किट्स हैं। ये है यूपी, ये वाई वाई, ये अंशी खाती है, एक ही होती है वाई वाई। ये है इलायची पाउडर, ये मैं हमेशा लाती हूँ, आपको मैंने पहले वाले उसमें भी दिखाया था कि आउटरीच के सारा इलायची पाउडर बहुत टेस्टी है वहाँ का, तो ये है वो इलायची पाउडर। ये है सोप बायोटिक का, ये है एवरीडे का जो पाउडर आता है मिल्क पाउडर, वो इससे मैं मिठाई वगैरह बनाती हूँ तो यूज़ करती हूँ, तो ये वो है। ये है अचार, ये है गोले का जो पाउडर होता है, ये भी मैं मिठाई बनाने के लिए लाई हुई हूँ। ये जो राशन है हमारा वो 2 मंथ्स के लिए है। ये है देगी मिर्च, छोले मसाला, किचन किंग, ये ऑलमोस्ट मैं हमेशा ही लाती हूँ और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। ये MDH का है किचन किंग, और हमेशा ही मैं इसी का ही लाती हूँ, MDH का किचन किंग। और ये है कुछ धूप, एक है हरी दर्शन जो जैस्मिन उसमें है। इस बार एक ये वाली भी लाई हुई हूँ मैं, येलो रोज़ कुछ लिखा हुआ है इसमें, और लिखा हुआ है पद्मिनी। एक ये वाली धूप है, काफ़ी अच्छी सी खुशबू आ रही थी इससे। और 2 मंगलदीप वाली जो होती हैं वो। ये है हींग। नेक्स्ट है ये है ग्रीन चिली सॉस, ये है रेड चिली सॉस, ये सब मैं चाउमीन वगैरह में यूज़ करती हूँ, और ये टॉप्स के हैं। उसके बाद है घी, मैं लाई हूँ 2 kg घी, तो ये घी है। और इसके साथ शुगर फ्री थी, 500 ग्राम शुगर।
ये वाली शुगर जो है वो इसके साथ फ्री मिली हुई है। तो एक इसके साथ ये वाली शुगर मिली है और एक अलग 1 kg के साथ एक और शुगर मिली हुई है। ये है तिल का तेल, जो कि मैं भगवान की पूजा के लिए यूज़ करती हूँ, तो ये तिल वाला तेल है। उसके बाद ये है बादाम, और काफ़ी अच्छे रहते हैं वहाँ के बादाम और काजू, मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं बहुत अच्छे हैं वहाँ के। तो ये है बादाम, ये है काजू, ये है चाउमीन मसाला, और इस मसाले को डाल के चाउमीन बहुत टेस्टी बनती है। प्याज सिंपल अगर हम लोग बना लें प्याज वगैरह डाल के तो तब भी अच्छी बनती है। तो ये वो है। ये है सूजी, ये है जीरा। जीरा इस बार हम एक ये लाए हैं 200 ग्राम्स का ये है, और 100 ग्राम का ये वाला है। तो ये जीरा। ये है कस्टर्ड पाउडर, जिससे मैंने आइसक्रीम वगैरह बनाई थी, और वैसे भी कस्टर्ड अच्छा होता है। ये मैच बॉक्स, ये जो चीनी आती है मिश्री, जो डल्ली वाला होता है मिश्री, वो है ये। तो जो अगर मिठाई वगैरह बनाए उसमें यूज़ होता है। ये है सौंफ, ये है बड़ी जो होती है मूंग दाल की, ये मूंग दाल की है बड़ी। ये वाली बड़ी है उड़द दाल की, उड़द दाल की बड़ी। ये है अरहर की दाल, मोटी वाली ही खाते हैं हम लोग, तो ये अरहर की दाल है। और ये मूंग दाल छिलका वाली जो होती है मूंग दाल। ये है उड़द की दाल। है रस का पैकेट, नरूलाज यहाँ पे बहुत फेमस है, उन्हीं का रस का पैकेट है, बट ये हम नरूलाज से नहीं लाए हैं, ये हम वहीं से लाए हैं जहाँ से हम राशन लाते हैं। और ये है छोले, वाइट वाला जो चना होता है वो 1 kg। ये भी राजमा 1 kg। ये शुगर है, एक हम 5 kg का बैग लाए हैं शुगर का, और बाकी 1 kg के 2 और लाए हैं। 7 kg शुगर हमारी लगती है, तो वो लाए हुए हैं हम लोग। ये है चाय पत्ती, और इसके हम लोग 2 पैकेट लाए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास 3 पैकेट बचे हुए हैं। 2 मंथ का हम लोग राशन लाते हैं तो उतना लग जाता है। और ये दून गोल्ड प्रीमियम ट्री है, और बहुत अच्छी चाय है ये। जो दून वाले हैं वो इसको एक बार यूज़ कर सकते हैं। इसमें लिखा भी है देहरादून स्पेशल, और यहाँ ही मिलती है, क्या पता और जगह भी मिलती होगी, पर बहुत ही अच्छी टी है। जो स्ट्रॉन्ग टी पीने के शौकीन है वो एक बार ट्राई कर सकते हैं इसे। फिर है ये शेज़वान चटनी, पराठा, पिज़्ज़ा, ब्रेड वगैरह किसी में भी हम लोग इसको खा सकते हैं। वैसे मैं इसे आलू का पराठे के साथ खाती हूँ, तो मुझे काफ़ी टेस्टी लगता है और अच्छी होती है शेज़वान चटनी। और एक लाए हुए हैं ये मेयोनीज़, और ये है न्यूटेला जो अंशी खाती है, चॉकलेट वाला जो होता है न्यूटेला। ये है जैम मिक्स फ्रूट, और इस बार हम ऑर्गेनिक वाला लाए हैं। पहले हम किसान का लाते थे काफ़ी टाइम से, और एक बार हम लोग लाए थे ये वाला भी, तो मम्मी ने बोला इस बार मैं यही खाऊंगी, तो हम लोग ये लाए हुए हैं। ऑर्गेनिक का है ये, ऑर्गेनिक नेशन मिक्स फ्रूट, अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है, मिक्स फ्रूट जैम है। ये नमकीन आलू भुजिया का पैकेट, और ये वाली भुजिया, ये वाला पैकेट जो होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि हम इसे बीच से काट देते हैं तो फिर भी इसमें जो बीच में होता है लॉक वाला सिस्टम होता है, जिप लॉक, तो जिससे नमकीन ख़राब नहीं होती है। तो एक आलू भुजिया का पैकेट, और मूंगफली, ये पोहा वगैरह में हम लोग डालने के लिए लाते हैं, और वैसे भी मूंगफली अच्छी होती है काफ़ी चीज़ों में। ये शाही पनीर मसाला स्मिथ एंड जोन्स का, और मैं यही यूज़ करती हूँ जब मैं पनीर बनाती हूँ, शाही पनीर। तो मैं इसके पैकेट, यहाँ आसपास नहीं मिलता है तो फिर मैं वहीं से लेके आ गई हूँ उसके खूब सारे पैकेट्स। ये है पास्ता मसाला। उसके बाद है ये गुलाब जामुन का पैकेट, और इसके इस टाइम इसमें बाय 1 गेट 1 था, तो ये ले आए हैं हम लोग। ये है अजवाइन,
ये फिर बिस्किट का पैक है, इसमें बाय 2 गेट 1 फ्री था और अच्छे बिस्किट हैं। इसके ऊपर से चीनी सी लगी रहती है, काफ़ी अच्छे होते हैं टेस्ट में, कोकोनट फ्लेवर में होते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे ये चाय के साथ। बिस्किट अंशी भी बहुत खाती है, इसलिए हमारे पास इतने सारे हम लोग बिस्किट लेके आए हैं। ये है न्यूट्रेला सोयाबीन, जो सोया के चंक्स होते हैं, सोयाबीन सोया चंक्स वो। ये है कॉलिन, इस बार हमें वुश का मिला नहीं, हम लोग वुश का यूज़ कर रहे हैं आजकल, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं उसके। तो ये कॉलिन, मैक्रोनी, मैदा, भटूरे वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। तो इस बार मैं ज़्यादा ही ले आई हूँ क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो कभी भी कुछ भी बनाना होता है तो चल जाता है। बेसन, 1 केजी बेसन। ये चना है, हमारे पास 1 केजी चना रखा हुआ है तो थोड़ा सा हम और ले आए हैं, आधा केजी का है ये, और 1 केजी हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। कुछ सामान हमारे पास ऑलरेडी बचा हुआ है, इसलिए वो सामान हम इस बार नहीं लाए हैं, हम देख के गए हुए थे। ये है पापड़, और काफ़ी बड़ा पापड़ है और अच्छा पापड़ है, श्री राम पापड़, काफ़ी टेस्टी पापड़ है ये। और ये है फ़िनाइल, फ़िनाइल नहीं, ये है गोनाइल, मतलब पतंजलि का है ये और काफ़ी अच्छी खुशबू है इसकी, तो हम इसलिए ये लेके आए हैं पतंजलि। लाइज़ॉल की से ज़्यादा मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है तो हम लोग ये लेके आए हुए हैं। और ये हार्पिक, और ये है वुश का लिक्विड जो आता है, जैसे और आते हैं उनका उसी का ही है ये, बर्तन वॉश करने के लिए, लेमन एंड तुलसी में है ये, अच्छा है, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं वुश के। तो वुश का ही हम लोग डिटर्जेंट पाउडर भी लाए हैं वॉशिंग मशीन के लिए, ये वाला जो कि 5 केजी का है, ये काफ़ी अच्छा है, मशीन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है। बाकी हम लोग लाए हैं ऑयल के 5 पैकेट हैं हमारे पास, फॉर्च्यून ऑयल के रिफाइंड। वैसे तो हम लोग सरसों का तेल ही खाते हैं, बट फ्राइंग वगैरह के जैसे मैंने बताया था तो हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं। और है कसूरी मेथी, ये भी मैं काफ़ी सारी चीज़ों में डालती हूँ, आलू के पराठे वगैरह उनमें भी मैं यूज़ करती हूँ। और ये है हैंड वॉश स्टेन फ्रेश, फर्स्ट टाइम हम लोग इसे यूज़ करेंगे, इसमें बाय 1 गेट 1 था और 169 रुपीज़ में हमें ये 2 मिले हैं, तो हमने कहा एक बार इसे यूज़ करके देखेंगे कि कैसा है। काफ़ी अच्छा बोल रहे थे वहाँ पर, काफ़ी लोग ले भी रहे थे तो हमने ले लिया। उन्होंने बोला कि इसमें ग्लिसरीन होता है तो एक बार यूज़ करेंगे और अगली बार अगर नहीं पसंद आया फिर दूसरा लेंगे। वैसे सही लगा तो ले आए। और ये है मखाने, मखाने हम लोग काफ़ी खाते हैं, अंशी को भी मैं खिलाती हूँ, उसे पसंद भी हैं और मखाने अच्छे भी होते हैं हेल्थ के लिए। तो ये मखाने, और ये है पूजा की रुई जो हम पूजा के लिए ही लाते हैं, तो ये पूजा वाली रुई। और बाकी 5 केजी शुगर, ये रही, ये है 5 केजी शुगर का पैकेट, और बाकी 1 केजी के पैकेट हैं। और ये है सरसों का तेल, ज़्यादातर हम खाना इसी में ही बनाते हैं, फॉर्च्यून कच्ची घानी, और काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर है इसका, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो यही यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसके हम लोग 3 पैकेट लाए हैं, 1, 2 और एक पैकेट ये है 3। बाकी हमारा कुछ सामान बचा हुआ भी है, तो ये सभी राशन का सामान हम लोग लेके आए हैं। अब मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ इनकी जगह पर, और काफ़ी टाइम हो गया है तो रात के खाने की प्रिपरेशन भी करती हूँ। टाइम हो गया है 8 बजने में 15 मिनट रह गए हैं और बाहर अंधेरा हो गया है, तो सबसे पहले मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ बाहर की। बाहर का अंधेरा हो गया है पूरा, तो मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। मौसम, अभी हवा चल रही थी और अब हवा तो चल रही है बट बारिश का कुछ पता नहीं है,
चलिए मैं सामान संभाल लेती हूँ पहले और फिर डिनर की प्रिपरेशन करती हूँ। कुछ सामान मैं आपको बता रही हूँ कि बचा हुआ है तो हम लोग यहीं पर रखते हैं सामान, बाकी हम कुछ सामान अंदर भी रखते हैं। तो ये है कुछ सामान जो बचा हुआ है, ये तेल वगैरह बचा हुआ है, पोहा बचा हुआ है, तो इस वजह से हम वो सामान नहीं लाए। शैम्पू बचा हुआ है तो हम देख के कहते हैं सिवई बची हुई है। तो जो सामान हमारा बचा हुआ था वो हम नहीं लाए हैं। हार्पिक हम ले आए हैं छोटा, क्योंकि एक बड़ा बचा हुआ है और लग जाता है सफाई में। तो अब मैं उन सामानों को एडजस्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने एडजस्ट कर लिया है सारा का सारा राशन, जैसे जैसे नीड होगा इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं तो सामान दिख जाता है ये। और ये फ्रिज हमारा, एक फ्रिज हमारा अंदर है वो चल रहा है, ये फ्रिज बंद रहता है तो ख़राब नहीं है पर बंद रहता है, तो हम इसे ऐसे ही यूज़ कर ले रहे हैं। तो राशन का सामान रखने के लिए काम आ जाता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।